नमस्कार। एक बहुत ही बढ़िया खबर है, खासकर उनके लिए जो बिहार में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने एक नई परमानेंट भर्ती की घोषणा की है। तो चलिए इस मौके को जरा और करीब से जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये है डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पद के लिए। और ये सीधी भर्ती बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी के तरफ से है। मतलब पक्की परमानेंट सरकारी नौकरी है ये। और हाँ, सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है, सैलरी। तो ये लेवल 6 की जॉब है। इसका सीधा सा मतलब है कि सैलरी काफी अच्छी होने वाली है, करीब करीब 70 से 80 हजार रुपए महीना। ये चीज इस पोस्ट को और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है कि नहीं? चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, देखते हैं कि इस भर्ती की खास बातें क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पोस्ट का नाम है डेयरी फील्ड ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर। टोटल 68 पोस्ट्स हैं और ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। सबसे खास बात, महिलाओं के लिए 35% सीट्स रिजर्व्ड हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ 3 ऑप्शन हैं। पहला, या तो किसी के पास डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री हो। दूसरा, या फिर बीएससी हो डेयरी टेक्नोलॉजी में। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमा का आईडीडी, डीटी या डीएच में। लेकिन हाँ, डिप्लोमा वालों को साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, मिनिमम एज तो सबके लिए 21 साल है और ये एज काउंट होगी 1 अगस्त 2026 को। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है। वहीं महिलाओं और दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए इसमें छूट भी दी गई है, जैसे जनरल महिला और बीसी ईबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल तक। तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है, तो अब अगला सवाल आता है, सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन का पूरा खेल 100 नंबर का है। इसमें से 75 नंबर रिटन एग्जाम के हैं और बाकी 25 नंबर वर्क एक्सपीरियंस के लिए रखे गए हैं। तो जाहिर है जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब ये जो रिटन एग्जाम है, इसका पैटर्न समझ लीजिए। टोटल 100 सवाल होंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस। टाइम मिलेगा 2 घंटे का। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और हाँ, एक जरूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, तो हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट भी जाएंगे। तो तुक्केबाजी से बचना होगा। तो अब सवाल उठता है कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। जो लोग फ्रेशर हैं, मतलब जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका सिलेक्शन सिर्फ रिटन एग्जाम के 75 नंबर के आधार पर होगा। लेकिन जिनके पास काम का अनुभव है, उन्हें हर 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे और ये बोनस ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट तक जा सकता है। तो जाहिर है एक्सपीरियंस वालों के लिए सिलेक्शन के चांस काफी बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, मतलब कब अप्लाई करना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से शुरू होगी और लास्ट डेट है 13 मार्च 2026। मतलब पूरे 1 महीने का टाइम मिलेगा। अभी तैयारी के लिए भी काफ़ी वक्त है। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने होंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट जो एज प्रूफ के लिए काम आएगी, सारी एजुकेशनल डिग्रियां और मार्कशीट्स, अगर एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो कास्ट, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। साथ में एक फोटो आईडी प्रूफ तो चाहिए ही। तो ठीक है, हमने सारी डिटेल्स देख ली। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहला काम है ऑफिशियल सिलेबस का इंतजार करना। जैसे ही बीटीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस आए, उसे डाउनलोड कीजिए और बस रिटन एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए रेगुलरली उनकी वेबसाइट चेक करते रहिएगा। तो ये थी इस शानदार मौके की पूरी जानकारी। एक अच्छी सैलरी वाली परमानेंट सरकारी नौकरी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है।